धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके 11वें भाव के लिए। मान लो अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में आपके 11वें भाव में स्थित है तो यहाँ चंद्रमा आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स ला सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ पे स्थित होने से आपके लिए इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन शुक्र की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा अहम होगी अब आपके लिए। साथ में यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 8वें घर के स्वामी होकर 11वें घर में आ रहे हैं। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं स्वयं से, अपने जीवन साथी से या उनकी फैमिली से, वो आपकी पूरी होंगी। और साथ में ऐसा चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन लाएगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं जो गुप्त तरीके से आपके हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो मेनली चंद्रमा 11वें घर में हमेशा हर किसी का हमें चहेता बनाता है। कहीं ना कहीं हम किसी के भी साथ जब जुड़ते हैं या किसी के साथ जब बातचीत करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं और चंद्रमा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ चंद्रमा के आने से हमेशा आप दूसरों के बारे में विचार करते रहेंगे या सोचते रहेंगे और हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहेंगे। बट चंद्रमा क्योंकि अष्टम के स्वामी है तो आपको विवाह होने के पश्चात आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मदद मिल सकती है अष्टम भाव के थ्रू। और अष्टम भाव के थ्रू जो भी परिवर्तन अब आपके जीवन में आएंगे, चाहे वो ज्ञान के थ्रू हो, चाहे वो धन संपत्ति के थ्रू हो, वो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब सबसे बड़ी भूमिका फिर होगी चंद्रमा के साथ कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ स्थित होगा या मान लो चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अगर दृष्टि भी डाल रहा है तब भी आपको देखना चाहिए। वैसे तो हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब दूसरे ग्रह के साथ कंजक्शन में होता है तभी वो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के केस में ये बात भी अवश्य लागू होगी कि चंद्रमा पर अगर किसी भी ग्रह का दृष्टि से प्रभाव भी है तो वो भी चंद्रमा पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल रहा है। अब चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध होगा उसी हिसाब से चंद्रमा का जो कहीं ना कहीं गुण है वो चेंज होंगे कुछ हद तक, या उस ग्रह के अकॉर्डिंग चंद्रमा के जो गुण या प्रभाव होंगे वो आपके सामने आएंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से देखिए, चंद्रमा आपके मन से जुड़े हैं, आपके इमोशंस से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। तो आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में रहेंगे, तो आपका जो भी नेटवर्क होगा हमेशा हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से आप लगाव रखने वाले होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा क्योंकि चंद्रमा का संबंध यहाँ पंचम भाव से बन रहा है। पंचम भाव पर चंद्रमा का दृष्टि है। पंचम भाव पर चंद्रमा का दृष्टि यानी आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। और जब भी हम बात करते हैं लॉटरी, सट्टा की या आर्थिक रूप से किसी बड़े परिवर्तन की, तो उसमें एर्थ हाउस की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है। इस प्रकार से अगर चंद्रमा यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार के इनकम के साधन हो सकते हैं, जैसे लॉटरी से आपने पैसा कमाया हो, शेयर मार्केट से आपने पैसा कमाया हो, या अन्य किसी भी तरीके से इस प्रकार के जो भी साधन है उनसे। चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, अब चंद्रमा पर जो भी ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका स्वभाव हो जाएगा, उसी हिसाब से आपकी मानसिक प्रवृत्ति होगी, सोचने समझने की प्रवृत्ति होगी। और जब भी कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ भी अगर स्थित होगा तो वो ग्रह भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। तो जो भी ग्रह आपके यहाँ 11वें घर में चंद्रमा के साथ अब बैठा हुआ है उसी हिसाब से आप विचार करने लगेंगे, उसी हिसाब से आपका एग्रेशन होगा विचार करने का, या आप डिसीजन लेने में कितने ज्यादा क्विक है, इसमें चंद्रमा के साथ वाला ग्रह बड़ी भूमिका निभाएगा। अब मेनली अगर चंद्रमा को यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह से अगर सपोर्ट मिल जाता है, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से या इवन सूर्य जैसे ग्रह से अगर कहीं ना कहीं संबंध बनता हो तो चंद्रमा के रिजल्ट्स और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ सूर्य की अगर स्थिति बन रही है तो सूर्य नीच के जरूर हो जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि आपके चार्ट में वो भाग्येश है और अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हुए तो सूर्य यहाँ कुछ आपको ज्यादा नुकसान नहीं करने वाले। बट मेनली यहाँ पे आप कौन कौन से ग्रहों का संबंध है आपके चार्ट में ये आपको देख लेना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो 11वें भाव में प्लेसमेंट है वो आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा चहेता बनाएगा और दूसरों से आपकी जो अपेक्षाएं हैं वास्तव में वो उस वे में पूरी नहीं हो पाएंगी जिस वे में आप दूसरे व्यक्ति को, किसी को भी सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो लाइफ में कोई भी बहुत बड़े रिस्क लेने के बारे में ना सोचें। साथ ही किसी के साथ भी आप पैसे का लेन देन करते हैं, विशेष तौर पर जब आप उधार लेन देन करते हैं तो आपको काफ़ी सतर्क होना पड़ेगा। इस प्रकार का चंद्रमा संतान के साथ और आपके लवर के साथ आपको काफ़ी
काफ़ी अच्छे रिलेशन देगा। चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए तब और ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी उस केसेस में जब यहाँ बृहस्पति के साथ संबंध बनता है चंद्रमा का, या राहु के साथ भी अगर संबंध बनता है। बट राहु के साथ संबंध का बनना आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क भी लेकर आएगा। मेनली ये देखा जाता है कि अगर यहाँ चंद्रमा के साथ राहु प्लेस्ड हैं तो आप कभी ना कभी जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे या बहुत ज़्यादा धनवान बनेंगे, लेकिन फिर आर्थिक रूप से सक्षम बनने के बाद या धनवान होने के बाद उतना ही ज़्यादा रिस्क भी आपके लिए डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो राहु के आगोश में रहेंगे तो आपके यहाँ, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं राहु यहाँ मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे और आपकी अपेक्षाएं उतनी ही तीव्र होंगी। तो राहु एक छाया ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे और वो अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चंद्रमा को फोर्स करेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि 8वें घर के लॉर्ड हैं, 8वें घर के लॉर्ड जब इस प्रकार से आ जाते हैं 11वें घर में, तो ये मुख्य रूप से ये दिखाता है कि आपकी जो अपेक्षाएं जो अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए आप किस प्रकार से यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। मेनली जो चंद्रमा है वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के कारक ग्रह हैं, और जब वो पंचम से इस प्रकार से संबंध रखते हैं, अपनी दृष्टि जब पंचम पर डालते हैं तो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं, आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाते हैं। साथ ही साथ ऐसा चंद्रमा हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आपको सपोर्टिव बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे आप किसी की आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से मदद कर रहे हैं या किसी भी अन्य तरीके से। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब चंद्रमा के साथ बैठने वाले ग्रह की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि आपके चार्ट में जो भी ग्रह आप 11वें घर में बैठा है वो अपनी एनर्जी यहाँ ला रहा है, अपना कारकत्व वो इस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से अब आपको काफ़ी मदद मिल सकती है यहाँ पर, और आपको अष्टम भाव से भी यहाँ काफ़ी मदद मिल सकती है 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में। बट आपके लिए अब अष्टम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वास्तव में आपको अपनी महादशा पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में जो भी आपको महादशा है, क्या वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। देखिए, अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा होगी इस जीवन काल में, तो निश्चित तौर पर उस दशा के दौरान भी आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के लॉर्ड है, 8वें घर के लॉर्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा जो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई रहेंगी वो 8वें घर से ही जुड़ी हुई होंगी। ऐसे में अगर चंद्रमा यहाँ बैडली प्रभावित है कहीं ना कहीं किसी ग्रह से, तो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है मैरिज होने के पश्चात, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपका जो रिश्ता है अपनी मदर के साथ वो उतना ज्यादा बेहतर ना रहा हो। वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा की ये प्लेसमेंट अगर अकेले चंद्रमा बैठे हैं तो काफ़ी अच्छी साबित होगी और आपको आपकी मदर से भी काफ़ी ज़्यादा गेन करवाएगी। इसके अलावा मेनली जो 11वां चंद्रमा है वो हमेशा दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी अच्छा साबित करता है, और चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में दूसरों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी तरीके से आप सोशल लाइफ से जुड़े हैं, लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो ऐसे चंद्रमा से आपको काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं।